तो यही समीकरण में बसपा सुप्रीमो लगी हुई है। फिल्म जो बनती जा रही है, ट्रेलर चालू है वो। अब देखो, जब ट्रेलर बढ़िया तो फिल्म तो बढ़िया बनेगी। सपा की अब कोई अहमियत नहीं है। नमस्कार। क्या हाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख, पिगर ब्रेक, पिगर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में बात होगी। इलेक्शन के 6 महीना बचे हैं और बसपा सुप्रीमो ने सबकी घिन्नी घुमा रखी है। सब चक्कर काट रहे हैं, समझ में ना आ रहा, सबके तोता उड़ गए हैं, क्या करें और क्या ना करें। अब बसपा सुप्रीमो की क्या क्या तैयारी है, क्या क्या रणनीति है, वाकई विषय में बात होगी। शुरू करें तो चलो आ जाओ। साल 2019 लोकसभा चुनाव के बाद ते नजरनते लगभग ओझल रहने वाली बसपा प्रमुख मायावती सियासी तौर पर फिर से बहुत सक्रिय है गई हैं। जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने के करीब 6 महीना बचे हैं तो सूबे की सत्ता में एक बार फिर वापसी के नैया मायावती ने बसपा के खोए हुए राजनीतिक जनाधार को वापस लाने के नैया मजबूत सिप सलाहकारन को चुनावी रण में मोर्चे पर लगा दियो है और खुद लखनऊ में रह के सियासी विसात बिछाने में जुटी हैं। बसपा में फिलहाल मायावती के अलावा कोई भी बड़ो चेहरा नहीं है। बसपा के पुराने और मजबूत नेता मायावती के रवैया की वजह से या अपनी करतूतन की वजह से छोड़ चुके हैं, या फिर को उन्हें बाहर को रास्ता दिखा दियो गयो है। या के चलते बीएसपी में जनाधार वाले चुनिंदा नेता ही बचे हैं जिनके सहारे 2022 की चुनावी जंग मायावती फतेह करना चाह में है। विधानसभा चुनाव की लड़ाई में अभी तक कमजोर माने जा रही मायावती ने सतीश मिश्रा को आगे कर ब्राह्मण कार्ड चलो हो तो प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर के जरिया ओबीसी सम्मेलन शुरू कर अपने सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने में जुट गई है। मायावती साल 2007 की तरह ब्राह्मणन के सहारे सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होना चाह में हैं। यूपी के ब्राह्मण समुदाय को साधने के लिए मायावती ने बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी सौंप रखी है। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन के 2 चरण के 3 दर्जन जिले को दौरा कर चुके हैं और अब तीसरे चरण के 16 जिले में ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण सम्मेलन को आगाज अयोध्या में रामलला के दर्शन ते करो हो, या के बाद अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली में कार्यक्रम करे हैं। या के बाद दूसरो चरण 1 अगस्त मथुरा के वृंदावन ते शुरू करोगे। या के तहत आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, अलीगढ़, हाथरस, शाहजहाँपुर, बरेली, बदायूं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद सहित 13 जिले को दौरा करो। या के बाद बसपा महासचिव अभी तक सूबे में 50 से ज़्यादा ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। सतीश मिश्रा एक दिन में कम से कम 2 ब्राह्मण सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल है रहे। यूपी के सभी 75 जिले में जाने को कार्यक्रम बना रखो है। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान मायावती सरकार में उनके कार्य को गिनाने के संग संग 2022 में दलित ब्राह्मण समीकरण को मजबूत करने की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ब्राह्मण समाज को ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार में उनके संग कैसे व्यवहार किए गए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान दूसरे दलन के ब्राह्मण नेताओं को बसपा में शामिल भी करवा रहे हैं। अंबेडकर नगर में पवन पांडे की बसपा में वापसी है गई है। ऐसे ही प्रतापगढ़ के रानीगंज में पूर्व विधायक राम शिरोमणि शुक्ला बसपा में शामिल है गए हैं। यही तरह से वो जहां भी कार्यक्रम कर रहे हैं और पूर्व विधायक या नेता को पार्टी की सदस्यता दिलवा के माहौल बनाने को काम कर रहे हैं। ब्राह्मण सम्मेलन से मायावती खुश हैं, या बात को कई बार वो खुल के कह भी चुकी हैं। मायावती या बार के चुनाव में नए सियासी फार्मूले को तैयार कर रही हैं।
जो हम बता रहे हैं कि मजबूत बात है, या पे तनक गौर करो। उनके लिहाज से ओबीसी को प्राथमिकता देने की रणनीति है। ओबीसी समुदाय को साधने के नैया मायावती ने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को लगा रखो है। ब्राह्मण सम्मेलन की तर्ज पे बसपा को ओबीसी सम्मेलन भी अयोध्या से शुरू हुआ है। या के जरिया बसपा ने ओबीसी की अति पिछड़ी जातिन को जोड़ने की रणनीति बनाई है। बसपा को प्रदेश के हर जिले में कम से कम 1 से 2 ओबीसी उम्मीदवार को टिकट देने को प्लान है। यूपी में तमाम ओबीसी जातियां हैं, उन पर बसपा की दाव खेलने की रणनीति है। सूबे में करीब 50% से ज़्यादा ओबीसी मतदाता हैं जो सियासी तौर पर निर्णायक भूमिका में हैं। बीजेपी को फोकस भी इन्हीं ओबीसी जातिन पे है। इनके सहारे 2017 में वापसी करी ही की वजह है कि बसपा इन्हीं ओबीसी जातिन को अपने पाले में लाकर सूबे की सत्ता में वापसी की जुगत में लगी हुई है। मायावती अपने सिप सलाहकारन के जरिए जातीय समीकरण सेट करने में जुटी हैं, तो खुद लखनऊ में डेरा जमा के ये बताने की कोशिश में है कि बीजेपी के खिलाफ वो ही एकमात्र विकल्प हैं, या लैया वो बीजेपी के साथ साथ सपा कांग्रेस को लेकर ज़्यादा मुखर हैं, ताकि अपने आप को प्रमुख विपक्ष के तौर पर साबित कर सकें। मायावती अपने मतदाताओं को बताने की कोशिश में है कि सपा की अब कोई अहमियत नहीं है। यही के संग वो ये भी साबित करने में जुटी हुई हैं कि यूपी में हम ही बीजेपी के प्रमुख विरोधी हैं। दरअसल में है क्या, बस सबसे पहले तो प्रदेश की जनता को ये मालूम पड़ना चाहिए कि आखिर बीजेपी के विपक्ष में कौन है। अभी तो यही मालूम ना पड़ रही, लोग कंफ्यूज हैं कि भाई अगर टक्कर दे सके तो कौन टक्कर दे सके। अब जाहिर सी बात है कि भाई टक्कर कौन देखो, टक्कर को देखो जाके संग बहुजन समाज, पिछड़ो समाज, अगर सब एक है गो और मुस्लिम आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, तो फिर बच्चों कौन? फिर तो जेसीबी वाले बाबा रह गए ऐसे ही। समझ गए होगे बात को मैं कौन को कह रहा हूँ? जेसीबी वाले बाबा जो यूँ ही जेसीबी चलवा दें सब जगह, ऐसे करके कट बिल्डिंग गिर गई, फिर तो गए। तो यही समीकरण में बसपा सुप्रीमो लगी हुई है। अभी 6 महीना है, हालांकि बहुत सारे समीकरण बदलेंगे, बिगड़ेंगे, बनेंगे, बहुत कचू होगा, लेकिन धीरे धीरे मामलो फिल्म जो बनती जा रही है, ट्रेलर चालू है वो है। अब देखो जब ट्रेलर बढ़िया तो फिल्म तो बढ़िया बनेगी, है ना। जब पहले फिल्म देखने जाया करे तो पहले वो ट्रेलर देखे, ट्रेलर में अगर मामलो बननो मार धाड़ है रही है तो फिल्म बढ़िया बनेगी। तो अभी ये ट्रेलर चल रहा, ठीक है, धीरे धीरे अब पता पड़ जाएगी आगे क्या हो। अभी करेंगे बस इतना ही। नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। अगर वीडियो सही लग रही है, मज़ा आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, हमारे हौसला को बढ़ाते रहो। देसी देख बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।